डबवाली से चुनाव लड़ेगा। क्या इनेलो भी जल्दी ऐलान करने वाली है डबवाली से कौन चुनाव लड़ेगा? ये फैसला हाईकमान का है किस सिनेरियो में किस कैंडिडेट को यहाँ उतारना है। और हमें तो एक ही है कि यहाँ से हमने अपनी पार्टी का परचम लहराना है और ये सीट हमने जीत के चौधरी अभय सिंह जी की झोली में डाली। वो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। लोगों ने इनेलो का राज देखा है। चौधरी अभय सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सारे प्रशासन को लेकर जनता के बीच में जाते थे। हर शहर में, हर गांव में, और उनको प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको पता था कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो अभी आवाज उठेगी और अभी हम सस्पेंड होंगे। यह कि लगातार कांग्रेस में तो गुटबाजी दिखती थी पहले, पर अब बीजेपी में भी डबल हल्के में दिखने लगी, क्योंकि यहाँ के 2 चेयरमैन है और एक कोई इनको महामंत्री बना रखा है। पिछले दिनों एक बैठक हुई सिरसा के अंदर, दुख निवारण, कष्ट निवारण, तो कष्ट निवारण के अंदर भी आदित्य देवीलाल बोले कि अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है इनको बीजेपी के। जो ये पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हो, इनका मोटिव कोई सेवा करने का नहीं है। इनका मोटिव ये है कि हमने सत्ता हासिल करनी है। सत्ता हासिल करनी और सत्ता से अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं। जब ये मोटिव खत्म होएगा कि हमने सेवा, क्या मुद्दों पे बात करें? डबल के जो नेता अलग अलग मुद्दे लेके बैठ गए, कोई मेडिकल सेवा लेके आ रहा है, कोई एनजीओ से लेके आ रहा है, पर आप इनेलो क्या मुद्दा लेके आए? ये सब दिखावे हैं। जो जितनी भी समस्याएं हैं अब डबवाली में, मेरा ये मानना है उन सारी समस्याओं के पीछे मेन जो चीज है वो भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, प्रशासन पे पकड़ नहीं होएगी, प्रशासन पे कोई लगाम नहीं लगेगी, तब तक ये मुद्दे ऐसे ही रहेंगे। बात करने जा रहा हूँ डबवाली के विधानसभा चुनावों में कौन बनेगा विधायक, खास प्रोग्राम लेके चर्चा करूंगा। मैं इनेलो के हल्का प्रधान भी हैं और हल्का के प्रभारी भी उनको लगाया हुआ है। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ विनोद अरोड़ा जी से। अरोड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार। आज आपके पास आने का मौका मिला, तो आज आपसे विधानसभा चुनावों के बारे में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बिल्कुल। इनेलो क्या रणनीति लेके लोगों के बीच में जा रही है? इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। वो एक विचारधारा है जी। उस विचारधारा को वो आगे बढ़ा रही है। चौधरी देवीलाल जी के जो सपने थे, किसान समृद्ध हो, गरीब खुशहाल हो, तभी देश खुशहाल बनेगा। सभी 36 बिरादरी की ये पार्टी है। सभी बिरादरियों वर्गों को ये साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो यही विचारधारा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हमारा खास प्रोग्राम है कौन बनेगा विधायक। लगातार आपके नाम की भी चर्चा चली हुई है कि डबवाली से अब इनेलो की ओर से विनोद अरोड़ा भी चुनाव में लड़ सकते हैं। देखिए, मैं इनेलो पार्टी का प्रधान हूँ। आज से 6-7 साल पहले जब पार्टी में बिखराव हुआ, कुछ लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, तो चौधरी अभय सिंह जी ने मेरे को जिम्मेवारी दी कि पार्टी को मजबूत करो, उसको फिर उसी रूप में लेके आओ। तब से मैं लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हर उस वर्कर के पास गया जो निष्क्रिय हो गया था या जो मायूसी में था पार्टी की बिखराव की वजह से। मैंने उनको प्रेरित किया और नए लोग भी जोड़े। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा दायित्व पहले पार्टी को मजबूत करना है, और ये मेरा सपना है, और ये मेरा मोटिव भी है और फोकस भी है कि मैं जो आज से 10 साल पहले पार्टी की यहाँ
जो स्थिति थी डबवाड़ी में, हम हमेशा यहाँ से जीतते थे, उसी रूप में लेके आने का है। बिल्कुल, मैं आप कह रहे हो कुछ लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, तो आप जेजेपी की बात कर रहे हैं। जेजेपी दिग्विजय चौटाला भी लगातार डबवाली से दावेदारी कर रहे थे, पर उनके पार्टी के प्रधान जी जो अजय चौटाला जी है, वो उस दिन बोल गए कि दिग्विजय डबवाली से चुनाव लड़ेगा। क्या इनेलो भी जल्दी ऐलान करने वाली है डबवाली से कौन चुनाव लड़ेगा? ये फैसला हाईकमान का है, हम्म किस सिनेरियो में किस कैंडिडेट को यहाँ उतारना है। हम्म और हमें तो एक ही है कि यहाँ से हमने अपनी पार्टी का परचम लहराना है, हम्म और ये सीट हमने जीत के चौधरी अभय सिंह जी की झोली में डालनी, हरियाणा और के उनको आज हमने यहाँ का हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, ये हमारी सोच है। बिल्कुल, आज वो चर्चा पूरे हरियाणा में चल रही है कि इनेलो के पास 6% वोट और एक विधायक की जरूरत पड़ेगी अपना निशान बचाने के लिए। अपना चोन निशान जो है ना, कि आपको मिला हुआ है, उसको बचाने के लिए क्या इनेलो बचा पाएगी? पहले वो ये बताएं कि चोन निशान कैसे खत्म होता है और कैसे बचता है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या आगे की रणनीति क्या है कि डबवाली के विधायक के ऊपर भी टिप्पणी लगातार जारी है, तो क्या लगता है इस बार मैदान में इनेलो जो कैंडिडेट डालेगी वो बीजेपी के लोग भी हल्के के अंदर घूम रहे हैं, जेजेपी के लोग भी घूम रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी घूम रहे हैं, पर इनेलो पिछड़ी हुई नजर आ रही है। ये तो मैं इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि इनेलो पिछड़ी हुई है। इनेलो की अपनी पूरी तैयारी है, और इसने ग्राउंड लेवल पे काम हमने किया है। हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं। आज के दिन आप अगर कोई आप सभा करते हो, जो भी पीछे भी आपने देखा होगा, जब एमपी इलेक्शन के प्रोग्राम चल रहे थे, तो हमारे समर्थन में कितने लोग आ रहे थे जहां भी हम जाते थे। शैलजा से हमारे प्रोग्राम 21 होते थे, लेकिन उस टाइम चलो लोगों ने ये कहते भी थे कि अपने तो विधानसभा में करेंगे ये काम, अभी तो मोदी का हमने हराना है, एक बार आप रुको, विधानसभा का इलेक्शन आने दो, फिर देखो आप पक्ष में कैसे जन समर्थन जुटेगा। हम उनका ये भी था कि हमने अभय सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और आने वाले विधानसभा में हम आपके साथ जोर शोर से लगेंगे। बिल्कुल, डबवाली के क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता इस बात पे बेधड़क भी सोचने पे मजबूर हुई पड़ी है कि डबवाली क्या मुद्दों पे बात करे। डबवाली के जो नेता अलग अलग मुद्दे लेके बैठ गए, कोई मेडिकल सेवा लेके आ रहा है, कोई एनजीओ से लेके आ रहा है, पर आप इनेलो क्या मुद्दा लेके आए? ये सब दिखावे हैं। जो जितनी भी समस्याएं हैं अब डबवाली में, मेरा ये मानना है, उन सारी समस्याओं के पीछे मेन जो चीज है वो भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, प्रशासन पे पकड़ नहीं होएगी, प्रशासन पे कोई लगाम नहीं लगेगी, तब तक ये मुद्दे ऐसे ही रहेंगे। जितने भी आज जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, चाहे वो नशे की है, चाहे कानून व्यवस्था की है, चाहे बिजली पानी की है, चाहे साफ सफाई की है, चाहे बेरोजगारी की है, सारे मुद्दों की एक ही जड़ मूल कारण है, वो भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का आपने हमेशा ही देखा होगा कि कैसे आज आम जन जाता है, चाहे तहसील में जाना हो, चाहे बिजली विभाग में जाना हो, चाहे कोई अन्य विभाग में जाना हो, बिना उसके कोई काम उनका नहीं होता। नशा कैसे रुकेगा? पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस नशे को खेप को रोकेगी। जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो कौन करेगा नशा? तो खाने वाला मरेगा। तो फिर उसमें एक पुलिस एनजीओ क्या करेगा उसमें? एनजीओ तो ये काम कर सकता है कि जो नशा कर रहा है उसको लाओ भाई, इसकी काउंसलिंग करो, इसका उपचार करो, यही प्रोसेस है ना। लेकिन नशा की खेप तो नहीं रुकी ना जो आ रही है। पुलिस जिला डबवाली है, मुलाजम भी बहुत आगे, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। कह रहे अभी बॉर्डर साथ पंजाब भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, इसलिए नहीं रुक रहा। बॉर्डर कोई बहाना नहीं है। बॉर्डर होना कोई बहाना नहीं है। बहाना तो वही है, जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा,
तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये समस्याएं ऐसी रहेंगी। और भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है? वो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। लोगों ने इनेलो का राज देखा है। चौधरी अभय सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सारे प्रशासन को लेकर जनता के बीच में जाते थे, हर शहर में, हर गांव में। और उनको प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको पता था कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो अभी आवाज उठेगी और अभी हम सस्पेंड होंगे। बिल्कुल। तो अब लोग वही चीज देखना चाहते हैं कि ऐसा नेता आए जो जनता के बीच में प्रशासन के को लेके आए। और किसी को कोई किसी प्रकार की शिकायत है तो उसी टाइम खड़ा होकर बोले और उसी टाइम उसका निदान। तो ये होती पकड़। तो मेरा ये मानना है कि लोगों ने कांग्रेस का राज देख लिया, बीजेपी का देख लिया, क्या समस्याएं हल हुई। किसान धरने पे है, कर्मचारी धरने पे है, नशा मुंह बाए खड़ा है, बिजली पानी का प्रबंध नहीं, बेरोजगारी कितनी है। बिल्कुल। कौन सीरियस है इसके बारे में? अब चुनाव आ गए तो सभी लोग अपने अपने मैदान में सामान लेके आ गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सत्ता में थे तो क्या किया आपने? एक बात और भी है कि लगातार कांग्रेस में तो गुटबाजी दिखती थी पहले, पर अब बीजेपी में भी डबल हल्के में दिखने लगी, क्योंकि यहाँ के 2 चेयरमैन है और एक कोई इनको महामंत्री बना रखा है। पिछले दिनों ही एक बैठक हुई सिरसा के अंदर, दुख निवारण, कष्ट निवारण। तो कष्ट निवारण के अंदर भी आदित्य देवीलाल बोले कि अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है इनको बीजेपी के। जो ये पार्टियों जिनकी आप बात कर रहे हो, इनका मोटिव कोई सेवा करने का नहीं है। इनका मोटिव ये है कि हमने सत्ता हासिल करनी है। सत्ता हासिल करनी है और सत्ता अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं। जब ये मोटिव खत्म होएगा कि हमने सेवा करनी है तो फिर आपको और पार्टी को मजबूत करना है, तब फिर आपकी ना तो गुटबाजी होगी। ये सोच के साथ, अगर सोच गलत है इनकी, इसलिए लोगों का इन पर विश्वास नहीं जमता। तो बिल्कुल आने वाले जो चुनाव है, चुनाव में तो क्या इनेलो और भी कुछ जैसे कि खेलों की तरफ नए नए हथकंडे पार्टियां अपना रही, इनेलो भी कोई अपनाएगी? इनेलो जमीनी स्तर पर काम करती है, कोई हथकंडे नहीं बनाती, कोई ढकोसला नहीं करती। चौधरी अभय सिंह जी ने खेलों को बहुत बढ़ावा दिया है। हरियाणा में बहुत खिलाड़ी उन्होंने ग्रामीण अंचल से निकाल के दिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है। इनेलो की हमेशा ही यूथ को सही रास्ते पर लगाने की सोच रही है और आगे भी हम उनके लिए ऐसे प्रोग्राम लाएंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर वर्ग को, हर, चाहे उसमें यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास लोग हो, सबके लिए प्रोग्राम हमने अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल कर रखे हैं, हम उनको लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे खास प्रोग्राम कौन बनेगा विधायक में आने के लिए। धन्यवाद। तो आज की खास बातचीत हमारी इनेलो नेता विनोद अरोड़ा जी से थी, कौन बनेगा विधायक खास प्रोग्राम में। तो बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव के साथ। धन्यवाद।